अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप देख रहे हैं एक घर पे लाइटिंग हुई हुई, ये मेरा मायका है, मेरी अम्मी का घर है। और हम माशाल्लाह से पाकिस्तान आए हुए हैं। मेरे भाई की, मेरी सिस्टर की शादी है और भी फैमिली में शादियाँ हैं। तो अभी मैं आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाली हूँ। हमने भाई की ढोलकी जो है वो रखी है, उसका आगाज़ हो चुका है, हमारे आने से पहले ही हो चुका था। हम तो बस कुछ दिन ही पहले आए हैं। तो इन्हीं दिनों में आ गई अबराज की बर्थडे। और बर्थडे कैसे ना सेलिब्रेट हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बच्चों ने स्टार्ट में तो हम खुशी से करते हैं ना, तो जब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो उन्हें फिर खुद से होता है, इंतज़ार होता है। वो खुद देख रहे होते हैं कैलेंडर पे बार बार के कब हमारी बर्थडे आनी है। और यहाँ पे जी थोड़ी सी डेकोरेशन की है, जितना टाइम था, जितनी पॉसिबल थी। और यहाँ पे अबराज जो है वो इतना हैप्पी था, फ़ोटो सेशन हो रहा है। और मिराज के यहाँ पे फुल ऑन सोने का टाइम हो चुका है। उसने जैसे ही 8 बजते, बल्कि 8 से भी पहले उसका नींद का टाइम हो जाता है। और यहाँ पे वो इतना मजबूर होकर बैठा होता है और बिल्कुल चुप था सही जैसे बंदे लेज़ी होते हैं। और यहाँ पे जी मेरा अबराज के वो कैंडल जो हैं वो लगाई जा रही हैं। और ये माशाल्लाह से 10 साल का हो गया है। ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। ज़ावियार को मैं देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि जब मैं अबराज को पहली दफ़ा पाकिस्तान लेके आई थी तो ये था 10 महीने का था। तो इसकी जो पहली बर्थडे थी ना, वो भी पाकिस्तान में आई थी। और अब तक इसने जितनी 3 बर्थडे जो है ना, ये तीसरी है जो वो पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहा है। और एक वो थी। और आज माशाल्लाह से मेरा बेटा 10 साल का हो गया है। तकरीबन मेरे सर तक है, मेरे कानों तक इसकी हाइट हो गई है माशाल्लाह से। बैकग्राउंड में आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। मेरे कज़न्स आए हुए हैं, मेरे चाचू के बेटे। और उनके साथ अबराज और मेराज जो हैं वो कुछ खेल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। कैंडल्स जला रहे हैं अबराज के मामू उसके लिए। और आप बस अबराज की एक्साइटमेंट देखें मैंने नोट किया कि पाकिस्तान में बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत आसान है, जर्मनी में सेलिब्रेट करना बहुत मुश्किल है। और वो मुश्किल इसलिए है कि एक तो आपको को केक भी घर में बेक करना होता है। चलो वो तो और बात है कि वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर लें या इस तरह का। तो मिल तो वहाँ पे भी जाते हैं हलाल, लेकिन ये कि पहले ऑर्डर देने जाएँ तो ये काम आसान है। और जो मुझे मुश्किल काम लगता है वो डेकोरेशन होती है पहले तो आपने एक दफ़ा अच्छा खासा घर को डेकोरेट करें, जहाँ पे आपने करना है वो सारा काम आपको ख़ुद से करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन कोई नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ईज़ी लगा है। अबराज को चाहिए था पाइनएप्पल केक और मिराज को चाहिए था चॉकलेट केक। तो फिर दोनों की मर्ज़ी का आ गया, लेकिन खाया दोनों ने चॉकलेट केक ही था। और मुझे अपना बनाया हुआ केक सख्त याद आ रहा था। मुझे शदीद वाला मैं मिस कर रही थी कि अगर मैं बनाती तो इसमें यहाँ पे ये होना था। मैंने चीनी इतनी डालनी थी, मैंने ज़्यादा डालनी थी, कम डालनी थी ये वही बात है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। अच्छा जी, यहाँ पे केक कटिंग हो गई थी, सब ने खा भी लिया था। और यहाँ पे अबराज जो है वो गिफ्ट ओपन कर रहा था। और गिफ्ट भी चाहिए होते हैं, और गिफ्ट जो है वो इस तरह के होने चाहिए कि पसंद भी आने चाहिए। और अब ये माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। और समझ नहीं आती, खिलौने जो है खिलौनों से जो ऊपर चला गया। और यहाँ पे मेरा आज मजाक कर रहा था, उसके पास टेडी बियर है तो वो फ़नी करने की कोशिश कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। ये मेरा अबराज को बहुत पसंद आया था, उसको रेड कलर तो वैसे भी उसका फेवरेट है। तो समझ नहीं आती कि क्या गिफ्ट दें। और फिर प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, इस तरह की चीज़ें इस एज में बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और हमारी अभी तक यही कोशिश है कि हम दूर रखें जितना हम कर सकते हैं। थोड़ा सा समझदार हो जाए, जब 14 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, तो उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा पता होता है कि ये हमारा स्टडी का टाइम है, ये हमने पढ़ना है इतने टाइम में, और ये हमारी खेलने का टाइम है। तो इस एज में जो बच्चे होते हैं ना, वो इन चीज़ों को इतना मैच्योर नहीं होते, इतना नहीं समझ सकते। तो वो चीज़ें तो हम अभी अवॉइड ही कर रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि वो बहुत मिस करता है, उसका दिल भी चाह रहा होता है। एनीवेज़, यहाँ पे बन रहा है फेवरेट खाना हमारी फैमिली का फेवरेट खाना, यानी कि मसूर की दाल, और साथ में थे बॉयल्ड राइस। और यहाँ पे बन रहा है तड़का, ऑल टाइम फेवरेट। मुझे जब कुछ भी नहीं समझ आ रही होती थी ना कि आज खाने में क्या बनाएं, तो मैं फिर ये वाला खाना बना देती थी। सबको पसंद आता था, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मत पूछे, जितनी शदीद वाली ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड है, हीटर्स जो है, गैस जो है वो जब आती है तो वो ऑन हो जाती है, और जब गैस जाती है तो फिर इलेक्ट्रिक हीटर्स जो हैं वो ऑन हो जाती हैं। ये है नेक्स्ट डे। और यहाँ पे लाइटिंग जो है वो घर के ऊपर हो चुकी है माशाल्लाह से। खुशियों का दिन है,
खुशियों के दिन करीब आ रहे हैं, अपनी भाभी को घर लेके आने वाले दिन करीब आ रहे हैं। और माशाल्लाह से इतने सब खुश थे, मेहमान भी आ चुके थे सब। और यहाँ पे सब लाइटिंग वाले जब गए थे तो सब देख रहे थे कि किस तरह का घर लग रहा है, किस तरह की लाइटिंग करके गए हैं। और लाइटिंग हमने इस तरह करवाई थी कि अपना जो घर था वो हुआ था, उसके अलावा गली में आगे आगे जो अभी आपको अंधेरा नज़र आ रहा है तो वहाँ पे अभी वो कर रहे थे लाइटिंग, अभी यहाँ से इस घर से ही होकर निकले थे। तो गली में भी हुई थी, यहाँ से लेके थोड़ा सा फासला है। और वहाँ पे हमारे जो अपने सारे ददियाल के घर है, यानी कि जितने भी हमारे अपने चाचू के दादा, जो मेरे अब्बू के चाचू हैं, उनके जो आ रहे थे घर गली में, तो वो सारे हमने डेकोरेट करवाए थे और पूरी गली एक तरह से डेकोरेट हो गई थी। बाइक पे आपको नज़र आ रहे हैं दूध वाले अंकल, ये दूध लेके आए हुए थे। वैसे तो हमारी तरफ घड़ा बजाया जाता है, घड़ा होता है वो जो आपको अभी नज़र भी आ रहा है जिस तरह। और एक रस्म भी होती है, जो चचियाँ होती हैं वो घड़ा लेके आती हैं प्रॉपर, उसको की एक रस्म होती है और उसको डेकोरेट किया जाता है। उसके ऊपर लाइट्स होती हैं, साथ में ढोल या जो कुछ भी होता है, तो वो पहले दिन चची जो है वो लेके आती हैं, फैमिली से कोई भी, मोस्टली चचियाँ जो होती हैं वो ही लेके आती हैं। तो वो फिर उस दिन जो पहला दिन होता है ढोलक रखने का, तो फिर उस दिन से आगाज़ हो जाता है। तो यहाँ पे ढोल भी मंगवाया हुआ था, सबको उसकी समझ भी नहीं आती और रौनक मेला लगा हुआ था। और ये जो आपको नज़र आ रहे थे कपड़े, मेरी सिस्टर की भी शादी है और मेरी सिस्टर की जो दोस्त हैं वो लेके आई थी उसके लिए गिफ्ट्स। और ये थे कपड़े, भाभी के कपड़े थे, मेरी सिस्टर के कपड़े थे और उसके लिए वो गिफ्ट लेके आई थी, बर्तन लेके आई थी जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बर्तनों का गिफ्ट था। और यहाँ पे वही देख रहे थे, वो दिखा रहे थे। और ये जो आपको बैठी भी नज़र आ रही हैं, ये थी उनकी हेल्पर जो उनके साथ आई थी सामान लेके। और मेहमान अच्छे खासे आ चुके थे। हम तकरीबन आए हैं शादी से 2-3 दिन पहले और वो बस दिन ऐसे ही गुजरे के पता ही नहीं चला, ये भी काम कर ले वो भी काम कर ले। और जो ढोलक है इसका आगाज़ 1 वीक पहले से हो चुका है, 10 दिन पहले रखी थी। तो मैं जब भी फ़ोन पे देख रही होती थी मैं इतनी इमोशनल हो जाया करती थी, मुझे इतनी याद आया करती थी। तो लेकिन अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अब राश ने ढोल डाला हुआ है गले में और वो बजाने की कोशिश कर रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं आपको आवाज़ें सुनाऊँ, लेकिन मसला ये है कि साथ में टीवी पे गाने लगे हुए थे, तो वो मुझे ये होना था इशू के कॉपीराइट जो है वो क्लेम वो आ जाना था। तो इसलिए मुझे ओरिजिनल जो वॉइस है वो मुझे म्यूट करना पड़ी। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, तो वो इंशाल्लाह ताला उसमें प्रॉपर जो ढोलक बज रही होती है या फिर जो गाने गाए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कल्चर हैं, तो सबका एक भी इलाका अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उनका और होता है, तो वो आपको चीज़ अट्रैक्ट भी करती है और नहीं भी होती है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सब रौनक लगा रहे थे सब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सिस्टर्स हैं, चचियाँ हैं, ननिहाल वाले आए हुए थे, ददियाल वाले आए हुए थे, तो सारे यहाँ पे मिल मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे ये वाला क्लिप जो है ये शेयर करना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पता है कि जब भाइयों की शादी आती है तो बहनें कितनी खुश होती हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।